प्यारे बच्चों नमस्कार। आज चांसर क्लासेस पर आपको बेहतर या वृत्त संबंधित दूसरे क्षेत्रफल संबंधित आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बेहतर तरीका से पूछे जाते हैं। बस आज देरी न करते हुए आप इस क्वेश्चन को देखें, आपको सीधे इंटेक्ट होगा एग्जाम में। आप देरी न करते हुए इस क्वेश्चन को देखना, ताकि आपको एग्जाम में एक बेहतर मार्क्स लाने के लिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए आप चांसर क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपको बेहतर पढ़ाई का क्वेश्चन, पढ़ाई से बेहतर रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता रहे। देरी न करते हुए आपको हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चांसर क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देरी न करते हुए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देरी न करते हुए आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे सब VVI होंगे। आपको बेहतर तरीके से आपको क्या एग्जाम से रिलेटेड होगा, ताकि आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज आ सके। देरी न करते हुए सबसे पहले हम आते हैं, वृत्त के व्यास इतना है तो उसका परिमाप पूछ रहा है। कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक अर्धवृत्त का क्या दिया हुआ है। एक अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है तो उसका परिमाप पूछ रहा है। आपको दिया हुआ है अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। ध्यान देना कि अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। अब व्यास दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्धवृत्त के व्यास दिया है तो अर्धवृत्त का अगर व्यास दिया होगा तो उसकी त्रिज्या निकालना होगा, तब तो उसका परिमाप मिलेगा। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिधि। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिधि। आपको परिधि चाहिए। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिधि। आपको परिधि चाहिए। परिमाप का मतलब होता है परिधि निकालना। तो सबसे पहले देरी न करते हुए आपको देखते हैं कि ये अर्धवृत्त का व्यास 56 cm है। तो व्यास आपको दिया है 56 cm। आप कहिएगा सर व्यास तो 56 cm है, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा? तो 56/2, तो आप कहिएगा सर 28 cm हो गया। उसका आधा आ गया। क्या आ गया? उसका आधा। तो वृत्त का त्रिज्या आ गया 28 cm। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? तो 28 cm आ गया। चलो वृत्त का त्रिज्या, तो परिमाप क्या होता है? आप एक शॉर्ट तरीका याद रखिएगा कि अर्धवृत्त का परिमाप 36/7R। 36/7R शॉर्ट तरीका में बनाने का। 36/7 × 28, 7 चौका 28 आएगा 144 cm। इसका परिमाप कितना आने वाला है? तो आप 6 चौका 24 के 4 2 12 2 14 144 आने वाला है। आप देख रहे हो, तो इसका मतलब नॉन ऑफ दीज होने वाला है। क्या होने वाला है? नॉन ऑफ दिस, यानी नॉन ऑफ दिस होने वाला है, यानी एंटी। चूंकि आपका आंसर 144 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो यानी एंटी है, तो नॉन ऑफ दिस होगा। चूंकि परिमाप जब भी आएगा, चूंकि आप जानते हैं परिमाप, अगर पूरा परिमाप के बारे में अगर जानते होंगे तो πr + 2r होता है। r इसमें कॉमन लोगे तो पाई का मान 22/7 + 2 आएगा। r अब देखो एलसीएम 7 आएगा, 22 7 दूना 14, इसलिए हम r × 36/7 लिए थे। इसलिए ये डायरेक्ट इतना हम क्यों रखेंगे बाबू? इतना क्या हो सकता है इतना करने का? सीधे उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 36/7R अर्धवृत्त का परिमाप। कहानी खत्म। आगे देखते हैं। देखो, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत बेहतर है। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 81/121 हो तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? जब यहाँ देखो कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो 81 किसका स्क्वायर होता है? तो 9 का। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो 9:11 आपका आंसर। 9:11
कितना होने वाला है 9:11 आपका क्या होने वाला है, तो आंसर होने वाला है। समझ में आया? चूंकि 81 का रूट निकालोगे 9 आएगा, 121 का 11, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, यही है। अब कह रहा है यहां समझो कि किसी वृत्त का की व्यास, किसी वृत्त की व्यास दिया हुआ है, किसी वृत्त की क्या दिया हुआ है, व्यास। किसी वृत्त की क्या दिया हुआ है, जरा बताओ तो, किसी वृत्त का व्यास दिया हुआ है। अब देखो कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास इतना दिए 3 गुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि कितनी गुनी हो जाएगी। किसी वृत्त के व्यास 3 गुनी कर दी जाए, किसी वृत्त के व्यास क्या कर दी जाए, कह रहा है 3 गुनी कर दी जाए। किसी वृत्त के व्यास को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। किसी वृत्त के व्यास को अगर 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, किसी वृत्त के व्यास को हमने 3 गुना कर दिया, किसी वृत्त के व्यास को हमने क्या कर दिया, 3 गुना। ध्यान रखना कि किसी वृत्त के व्यास को हमने 3 गुना किया तो उसकी परिधि कितनी गुनी होगी। परिधि की बात आएगी तो सीधे 3 गुनी मारिएगा, परिधि की बात आएगी तो सीधे क्या मारिएगा, 3 गुनी मारिएगा। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 3 गुना। अगर वही क्षेत्रफल की अगर वृत्त का 3 गुना कहे, चाहे परिधि का 3 गुना कहे, चाहे आपको वृत्त का 3 गुना कहे, चाहे आपको परिधि का 3 गुना कहे, चाहे आपको व्यास का 3 गुना कहे, चाहे, तब भी परिधि उसका कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। परिधि कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। चूंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम इसको बना के नहीं बता रहे हैं। देखो किसी वृत्त की व्यास 3 गुना कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अब वृत्त का व्यास 3 गुना कर रहा है, वृत्त के व्यास को क्या कर रहा है बाबू, 3 गुना कर रहा है। तो वृत्त का व्यास तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो रहा है, आर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो 3 गुना कह रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना गुना क्षेत्रफल हो जाए, 9 गुना होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है बाबू, नन ऑफ दीज। क्योंकि अगर व्यास का 3 गुना कर रहा है तो क्षेत्रफल उसका 9 गुना होगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में आर स्क्वायर आता है तो इसलिए इसका 3 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं बाबू, 3 का स्क्वायर 9 यानी कितना गुना होने वाला है, तो आप कहिएगा सर 9 गुना होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। व्यास को 3 गुना करो, चाहे परिधि को 3 गुना करो, चाहे व्यास को 3 गुना करो। देखो अगर कह दिया परिधि का 3 गुना है, परिधि का 3 गुना है, तब भी उसका क्षेत्रफल 9 गुना ही होगा। अगर परिधि का 3 गुना कह रहा है तो क्षेत्रफल 9 गुना होगा। चाहे व्यास का 3 गुना कह रहा है तब भी क्षेत्रफल 9 गुना होगा। अगर व्यास का 3 गुना आ गया, 3 गुना, चाहे आपको परिधि का 3 गुना, चाहे आ जाए त्रिज्या का 3 गुना। किसका 3 गुना, त्रिज्या का 3 गुना। ये 3 गुना आ जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो क्षेत्रफल कितना गुना, तो 3 का स्क्वायर कर दो, 9 गुना होगा। कितना गुना होगा क्षेत्रफल, तो आप कहिएगा सर 9 गुना होगा। वह परिधि का 3 गुना कहेगा तब भी क्षेत्रफल 9 गुना ही होगा। चाहे व्यास का 3 गुना कहेगा तब भी क्षेत्रफल 9 गुना होगा। चाहे त्रिज्या का 3 गुना कहेगा तब भी क्षेत्रफल 9 गुना होगा। आपका आंसर क्या गुना होना चाहिए, 9 गुना। तो इसमें नहीं है तो इसलिए आपका नॉन ऑफ दीज होगा। क्या होगा बाबू, नॉन ऑफ दीज, इनमें कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 2 वृत्त के परिधि का अनुपात दे दिया है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि 2 वृत्त के परिधि का अनुपात 5:6 दे दिया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात, आपको परिधि का अनुपात दे दे, चाहे त्रिज्या का अनुपात दे दे, परिधि का अनुपात दे दे, चाहे त्रिज्या का अनुपात दे दे, परिधि का अनुपात, चाहे त्रिज्या का अनुपात,
त्रिज्या का अनुपात, चाहे आपको त्रिज्या का अनुपात, चाहे आपको दे दे परिधि की अनुपात दे दे, त्रिज्या का अनुपात दे दे, या व्यास का अनुपात दे दे, व्यास का अनुपात दे दे, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जितना अनुपात दिया होगा उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना बाबू, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, आपका आंसर आएगा 25:36, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। क्या होने वाला है बाबू, ऑप्शन नंबर 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। परिधि का अनुपात दे, चाहे त्रिज्या का अनुपात, चाहे व्यास का अनुपात दे, उसका स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। सब शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं बाबू लोग। देखिए अब यहां दिया है कि दो वृत्त के व्यास का अनुपात, दो वृत्त के व्यास का अनुपात, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दो वृत्त के व्यास का अनुपात इतना हो तो उसके परिधि है। अब परिधि का अनुपात पूछ रहा है, यहां कह रहा है कि व्यास का अनुपात दिया है, तो परिधि का अनुपात देखो, परिधि में एक एक ना त्रिज्या होता है आर, आर स्क्वायर रहता तब ना इसका स्क्वायर करते, यहां तो सिर्फ आर ही है, स्क्वायर तो है नहीं, सिर्फ क्या है बाबू आर है, तो यही हो जाएगा भाई 7:8। अगर आर स्क्वायर होता तब तो इसका स्क्वायर करते, क्षेत्रफल होता तब, यानी आपका आंसर क्या होगा 7:8 ही होगा। कितना होगा 7:8 ही होगा। आगे देखो, यहां आगे क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% वृद्धि कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या में कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि करने की बात कर रहा है, तो 10% की वृद्धि करने की बात कर रहा है। कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि करने की बात कर रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछ रहा है। तो मान लो क्षेत्रफल तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, आर तो 2 बार लिखना पड़ेगा, आर में 10% की वृद्धि कर रहा है। पहले क्षेत्रफल मान लो 100 था, हमने मान लिया 10% वृद्धि किया, तो 100 में 10% की वृद्धि किया तो 110% हो गया त्रिज्या, का गुना 110/100, 110/100। क्यों 2 बार लिखना पड़ा, क्योंकि त्रिज्या आर स्क्वायर है इसलिए उसको 2 बार लिखना पड़ा। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1, 1 0 से 1, अब गुना कर दो 121। पहले कितना परसेंट था बबुआ, 100% माने थे, अब आ गया 121, 121 में से 100 घट गया तो कितना परसेंट आया, तो आप कहोगे 21%। आपका आंसर कितना आने वाला है, तो 21%। एक और तरीका है, देखो क्षेत्रफल आर स्क्वायर होता है, तो इसको 2 बार 10 + 10 वृद्धि कर रहा है, 10 × 10/100। देखो अब कितना आ रहा है, 10 10 20, 1 में 1 से गुना किया 21, 21% आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हो, 21% आ जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, कह रहा है अगर वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई cm स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई cm स्क्वायर है, 144 पाई cm स्क्वायर है। किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, तो कह रहा है व्यास पता करो यार। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जरा समझिएगा, कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 144 पाई। चूंकि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो ना, व्यास दिया है तो व्यास का फॉर्मूला लगा दो, तब पाई से पाई कैंसिल, बचा आर स्क्वायर
144 इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके क्या होने वाला है, रूट। तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या निकलेगा, 144 का वर्गमूल होता है 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चलो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए आर का वैल्यू। अब व्यास चाहिए ना, व्यास बराबर 2r, 2 इंटू 12 बराबर कितना, 24 cm हो गया। व्यास कितना आया बबुआ, 24 cm। व्यास कितना आ गया, 24 cm। व्यास आपका 24 cm आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम, कह रहा है एक वृत्त के परिधि और त्रिज्या का अंतर। अब देखो, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि और किसका अंतर, त्रिज्या का अंतर। तब वृत्त की परिधि आप जानते हैं 2 पाई आर होता है और त्रिज्या 2r होता है। त्रिज्या आर होता है बबुआ, त्रिज्या व्यास नहीं है, आर बराबर 37 आने वाला है। इसमें कुछ खास करके नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 37 बाई कितना, 7 इंटू आर आने वाला है। इसका जो डिफरेंट होता है परिधि और त्रिज्या के बीच जो अंतर होता है, क्या होता है, यानी देखो अगर अंतर निकालोगे तो आर 2 पाई माइनस 1 आने वाला इक्वल टू 37। इतना क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि उसका अंतर 37 दिया है, परिधि होता है 2 पाई आर, यहाँ आर चूंकि परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है, इसका आंसर आने वाला है 7, 154 cm स्क्वायर क्षेत्रफल आने वाला है। अब देखो कैसे होने वाला है, अगर वृत्त के परिधि और त्रिज्या दिया होगा तो सीधे 37 बाई 7 इंटू आर बराबर 37, कहानी ही खत्म। क्योंकि परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना होता है, 37 बाई 7 आर होता है। दोनों के बीच का अंतर होता है, 37 से 37 कैंसिल, आर बराबर देखो 7 cm आ गया। आर बराबर कितना cm, 7 cm आ गया। क्योंकि अगर कोई पूछता है परिधि और त्रिज्या के बीच में कितना का अंतर होता है तो क्या बताओगे, 37 बाई 7 इंटू आर। क्या बताओगे, 37 बाई 7 इंटू आर। अब बताओ आर का वैल्यू, 37 से 37 कैंसिल, आर का वैल्यू 7 कम 7। आर का वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। अच्छा, आर का वैल्यू 7 आया, 7 2 बार लिखेंगे, 7 गुना करो 154 cm स्क्वायर, यानी आपका आंसर आ गया 154 cm स्क्वायर। अगर आप देखते हैं एक क्वेश्चन और देखो, यहां एक वृत्त की परिधि, इसकी परिधि कह रहा है बाबू, एक वृत्त की परिधि कह रहा है, एक वृत्त की परिधि 44 cm है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त के परिधि यानी दिया है 44 cm, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त के परिधि क्या दिया है, 44 cm। तो वृत्त के परिधि का देखो क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखो 2 पाई आर। वृत्त के परिधि क्या होता है बाबू, तो कहोगे 2 पाई आर होता है। वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तब वृत्त के परिधि का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तब वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। चलो हम लिखते हैं 2 पाई आर। एक और होता है इसका पाई डी। वृत्त के परिधि का 2 फॉर्मूला होता है, एक पाई डी होता है, एक 2 पाई आर। चलो हम पाई डी पर बनाते हैं। पाई डी बराबर 44, पाई का मान 22/7, डी इक्वल टू 44। अब देखो 22 से ये कटेगा को मरतबे, 2 मरतबे, 22 दूना 44, ऊपर ऊपर कटेगा, ये 7 बट्टा में है तो उधर जाके गुना, व्यास निकल गया 14 cm। तो इसकी त्रिज्या कितना आ जाएगा, 14 का आधा, कितना cm आ गया, 7 cm। अब देखो
चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई का मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर पाई का मान 22 बटा क्या होता है 7 होता है। आर का मान क्या दिया है, तो 7 इंटू सर 7, तो 2 दूना 4, 11 दूना 22, कहिएगा 77/2 आएगा cm स्क्वायर, 77/2 cm स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि चतुर्थांश कब बनता है, वृत्त का चौथाई भाग एक क्या कहलाता है, चतुर्थांश। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसका चौथाई भाग चाहिए, तब चतुर्थांश बनता है। आप ऑलरेडी समझते हैं, तब आपका चतुर्थांश बनता है, नहीं तो चतुर्थांश नहीं बनेगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पहले तो आप त्रिज्या निकालोगे ना, हमने पहले त्रिज्या निकाल लिया, 7 आ गया, चाहे 2 पाई आर बराबर 44 कर दो तब भी निकलेगा 77/2। तो आपको होशियार है, आप मार दीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आपका कहा कि वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर। अब बताओ यार, वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर, वृत्त की परिधि और किसका अंतर, व्यास का अंतर क्या दिया है, 30 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितना मीटर होगा ये पूछ रहा है। तो 7 cm होने वाला है। देखो अब कैसे, आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि यहाँ मीटर है, गलती से यहाँ cm लिखा गया है, आप इस सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मीटर में। ऑप्शन में cm के जगह, मीटर के जगह पर cm लिखा गया। चलो यहाँ देखो, वृत्त के परिधि और व्यास, वहां देखो वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर पूछ रहा था। तब वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर बताए थे 37, इतना बताए थे। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि और किसका अंतर, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, और किसका अंतर, और किसका अंतर, त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या का अंतर कितना बताए थे बाबू, 37/7 आर। अगर वहीं आ जाए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर, और किसका अंतर, व्यास का अंतर, व्यास का अंतर, व्यास का अंतर कितना होता है, 30/7 इंटू आर। 30/7 इंटू आर होता है कब, जब वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर पूछता है, तब कितना होता है, 30/7 इंटू आर। अब देखो 30 तो अंतर दिया है, तो 30/7 इंटू आर इक्वल टू 30, 30 से 30 गया, आर बराबर 7 मीटर। यही आंसर, ये आपको पता होनी चाहिए। आज समझ में आ रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए, तब उस कंडीशन में आप क्या हो जाइएगा, बेहतर हो सकते हैं, नहीं तो बेहतर नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप जितने क्वेश्चन पढ़ाया गया है ये पूरे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट तरीका से पढ़ाया गया है, ताकि आपको बेहतर यानी क्या ऑब्जेक्टिव बनाने में टाइम ना लगे और तेजी में आपको ऑब्जेक्टिव बन जाए। बस आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बस।